हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग और परिवार नियोजन केंद्र। तो हम स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं पढ़ रहे थे। तो आज हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। 4 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जिला अस्पताल हमने पढ़ा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पढ़ा, उसके बाद नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग और फिर परिवार नियोजन केंद्र। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास अपनी। बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्र अर्थात बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्र, चिल्ड्रन हेल्थ सेंटर्स। इन केंद्रों की स्थापना राजकीय एवं स्थानीय संस्थाओं दोनों के प्रयासों से होती हैं। अर्थात जो पूरे राष्ट्र के लिए ये जो योजना बनाते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य प्रशासन जो हमने पढ़ा था उनके, और जो स्थानीय संस्थाएं हैं उन दोनों के ही प्रयास से इनकी स्थापना होती है। इन केंद्रों में जैसे नाम से ही स्पष्ट है, बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्र, तो इन केंद्रों में शिशु रोगों के विशेषज्ञ द्वारा शिशु के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है, उपचार किया जाता है। यानी कि ये छोटे बच्चों के लिए ही होते हैं जो शिशु अवस्था में होते हैं, तो उन्हीं के विशेषज्ञ यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं और वो शिशुओं के स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं, उपचार करते हैं। इन केंद्रों पर चेचक, ट्रिपल एंटीजन जो है वो DPT होता है, अर्थात डिप्थीरिया से बचने के लिए इसमें यानी कि DPT 3 बीमारियों से बचने के लिए ट्रिपल वैक्सीन होती है। 3 इसमें इलाज छुपे होते हैं, तो ट्रिपल वैक्सीन या फिर ट्रिपल एंटीजन, BCG, पोलियो, इन सभी के टीके जो हैं वो निःशुल्क लगाए जाते हैं। तो इसमें जैसे हमने पढ़ा ट्रिपल एंटीजन DPT, D फॉर डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। पर्ट्यूसिस जो है वो काली खांसी होती है जिसको कुकुर खांसी भी हम बोलते हैं। इन 3 बीमारियों से बचने के लिए एक ही इंजेक्शन लगाया जाता है, एक ही टीका लगाया जाता है, इसीलिए इसको हम ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टीके लगाए जाते हैं वो बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्र टीकों पर ही लगाए जाते हैं। इसके बाद है चलचित्रों द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज बाय वीडियो एड्स। स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देने के लिए जो हमारी सरकार है वो समय समय पर चलचित्रों का प्रदर्शन करती है, अर्थात वीडियो का प्रदर्शन करती हैं। गाँव में स्वास्थ्य संबंधी प्रदर्शनियाँ भी लगाई जाती हैं। चलचित्रों द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा उत्तम औषधियों के बारे में प्रदर्शन किया जाता है। अर्थात चलचित्रों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का मतलब है यहाँ पर कि कौन कौन सी औषधियाँ आ रही हैं, कौन कौन से अगर कोई रोग है उससे बचने के उपाय क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्रदर्शनी के माध्यम से या एक वीडियो के माध्यम से सबको दिखाई जाती हैं। तो इस हिसाब से क्या है कि इनके हिसाब से, इनके तरीके से हम जागरूकता बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ये जो है ये एक राष्ट्रीय संस्था है। ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा कार्य करती है, इसका बहुत सहयोग है हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को उत्तम बनाने में। अभी हम पढ़ते हैं, यह सोसाइटी मानव कल्याण हेतु निस्वार्थ भाव से कार्य करती है। अर्थात ये लोग पैसों के लिए ऐसे कार्य नहीं करते हैं, ये लोग निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। अनाथ बच्चे, महिलाएं और छोटे बच्चों को ये निःशुल्क दवाइयाँ और दूध का वितरण करते हैं। दूध से क्या होता है, दूध में ज़्यादातर सभी पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं। दूध को हम संपूर्ण आहार, कंप्लीट फूड भी कहा जाता है दूध को। तो उसमें क्या होता है कि उसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। तो एक अर्थात एक पौष्टिक भोजन के लिए दूध का भोजन में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग क्या हैं, ये अनाथ बच्चों और महिलाओं को दूध और दवाइयों का वितरण करते हैं, उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ बांटते हैं। यह सोसाइटी स्कूल में, कॉलेजों में प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड जो होता है, गृह परिचर्या और स्वास्थ्य संबंधी नियमों की शिक्षा भी देते हैं, ताकि कोई भी अगर घर में बीमार है तो डॉक्टर के पास नहीं भी जा पा रहे हैं तो जितनी उन्हें चिकित्सा दी जानी चाहिए उतना उन्हें पता हो। इसके अतिरिक्त महामारी, बाढ़, सूखा, भूकंप, कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे आते हैं तो उस अवसर पर भी ये संस्था जो है सभी पीड़ितों को बिना किसी भेदभाव के सहायता प्रदान करती है। अर्थात जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो एक NGO की तरह है। ये लोग निःशुल्क, निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। कहीं भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी है तो ये लोग पहुंच जाते हैं। जैसे बाढ़ है, कहीं सूखा, जहाँ पर बाढ़ आती है या आपदा आती है वहाँ पर लोगों को दवाइयों की, वो बीमार भी होने लगते हैं, बीमारियाँ बहुत सारी फैल जाती हैं, तो उनको दवाइयाँ बांटना, उनको भोजन बांटना, जितना इन लोगों से हो सकता है वो उतनी सहायता वो लोग प्रदान करते हैं। इसके बाद है स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, यानी कि लोकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस।
विश्व स्वास्थ्य परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आज अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे क्लब और समितियां भी कार्यरत हैं। इनमें रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, सेंट जॉन एम्बुलेंस, स्काउट गाइड संस्था, स्थानीय स्वास्थ्य संगठन आदि सभी संगठन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा निःशुल्क कार्य आयोजित करते रहते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा आपने स्काउट एंड गाइड तो सुना ही होगा। इसमें ये क्या करते हैं, ये अलग अलग जगह पर कैंप लगाते रहते हैं। जैसे कि जो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, उनके लिए कैंप लगाते रहते हैं। जैसे आँखों का कैंप लगाते हैं, उसमें आँखें जो किसी का ऑपरेशन होना है वो कम या निःशुल्क हो जाता है। रक्तदान पखवाड़ा, इसमें जो लोग रक्तदान करना चाहते हैं जिनमें और फिर उस रक्त की जहाँ ज़रूरत होती है उनको उन व्यक्तियों के पास पहुँचाने का कार्य। दांतों के रोग दूर करने का कैंप, लूप कैंप, नसबंदी कैंप, तो ये सारे कैंप जो हैं ये लगाते रहते हैं। इसके बाद है राज्य स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकाय, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट एंड लोकल बॉडीज़। इसके अंतर्गत मलेरिया रोग उन्मूलन, राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, पल्स पोलियो कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम जो हैं वो इसी के अंतर्गत चलाए जाते हैं। इस विभाग द्वारा हमारे देश की जनता को बहुत अधिक लाभ हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल स्थानीय लेवल पर होते हैं, लोकल लेवल पर होते हैं। इसमें जैसे पोलियो पिलाना, पोलियो ड्रॉप्स पिलाना, अगर कोई बच्चा स्कूल भी नहीं पहुंच पाया केंद्र पर पोलियो ड्रॉप पीने के लिए, तो घर घर जाकर पूछते हैं, घर जाकर पिला देते हैं बच्चों को। तो ये सारे जो कार्य हैं ये इन्हीं के द्वारा चलाए जाते हैं। अच्छा, हमने स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं में 9 संस्थाएँ हमने पढ़ी हैं, एक बार नाम रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जिला अस्पताल, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद नगर स्वास्थ्य विभाग, परिवार नियोजन केंद्र, बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्र, चलचित्रों द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, राज्य स्वास्थ्य विभाग एवं स्वास्थ्य निकाय। ये तो हमारी थी सारी स्थानीय संस्थाएं। इसके बाद जो पूरे वर्ल्ड के लेवल पर जो है एक स्वास्थ्य संगठन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, पूरे विश्व के लिए ये संस्था है। ये क्या करती है, क्या इनका है, हम पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य योजनाओं को बनाने और क्रियान्वित करने वाली जो संस्था है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन का जो मुख्य कार्यालय है वो हमें ध्यान रखना है। इस संगठन का मुख्य कार्यालय जिनेवा में है। विश्व के अधिकांश देश इस संगठन के सदस्य हैं, भारत भी इसका सदस्य है, इसीलिए हम इसको पढ़ भी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के कारण इसमें कुशल प्रशासन, सुनियोजित व्यवस्था के कारण इसको 6 भागों में बांटा गया है। अर्थात इसमें 6 जगह इसके केंद्र भी बनाए गए हैं, उनको 6 भागों में बांटा गया है। इसका जो मुख्य कार्यालय है वो जिनेवा में है। सबसे पहला है अमेरिका। ये 6 संगठन बनाए हैं। तो अमेरिका का जो कार्यालय है वो वॉशिंगटन में है। यूरोप का कार्यालय कोपेनहेगन में है। अफ्रीका का जो कार्यालय है वो ब्रेंजीविल में है। 4th है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कई देश आते हैं जैसे भारत, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, ये सभी देश सम्मिलित हैं और इनका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, यानी कि भारत में नई दिल्ली में है। पूर्व भूमध्य क्षेत्र, इस क्षेत्र में अनेक देश सम्मिलित होते हैं और इनका जो मुख्य कार्यालय है वो अलेक्जेंड्रिया में है। इसके बाद है पश्चिमी पैसिफिक देश, उनका जो मुख्यालय है वो मनीला में है। तो ये सारे 6 भाग थे, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूर्वी भूमध्य क्षेत्र और पश्चिमी पैसिफिक देश। इन विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से स्थापित कार्यालयों के माध्यम से क्या करते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने सदस्यों देशों को व्यवस्थित ढंग से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। यानी कि मुख्य कार्यालय तो जिनेवा में है, लेकिन इसके जो संगठन है, इन्होंने 6 संगठन बनाए हैं और इन संगठनों के माध्यम से जितने भी सदस्य देश हैं उनको
स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। संगठन में सभी जो सदस्य राष्ट्र होते हैं, जितने भी WHO के सदस्य हैं, वो सभी अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से इस संगठन को आर्थिक मदद देते हैं, अर्थात जितना वो दे सकते हैं उतना देते हैं। और यह संगठन फिर क्या करता है, सभी सदस्य देशों को, जैसे कि यानी कि अगर मान लीजिए सभी देशों ने आर्थिक सहायता प्रदान की है, उसके बाद किसी एक देश में कोई महामारी फैल जाए या कोई उनको आवश्यकता हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो फिर ये जो WHO है ये उनको, जिसको सच में आवश्यकता है जिस देश को, अगर वो WHO का सदस्य है तो उसको वो सहायता प्रदान करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? पूरे विश्व में जन स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसमें सुधार करना। यह संगठन सभी सदस्य राष्ट्रों से व्यापक स्तर पर चिकित्सा सूचनाएं एकत्रित भी करता है और उनके आधार पर जन स्वास्थ्य में सुधार भी करता है, अर्थात किस देश में कैसी स्वास्थ्य की दर है, ये सारी रिपोर्ट, ये सारे आंकड़े वो एकत्रित करता है और फिर उस हिसाब से जो कमियां हैं, जो सुधार कर सकते हैं, वो करता है। भारतवर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता के लिए लगभग 200 से भी अधिक स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। यह संगठन अनेक विजिटिंग प्रोफेसर्स भी नियुक्त करता है जो जन स्वास्थ्य के हित में अलग अलग जानकारियाँ देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्य कार्य है वो जन स्वास्थ्य की व्यवस्था, संक्रामक रोगों की रोकथाम की व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं रोग संबंधी व्यापक आंकड़े एकत्रित करना, उनका संपादन करना और उनका प्रकाशन करना, ये इनका कार्य है। और WHO जो है ये शिक्षण और प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पर हमने आज हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। इसको आप एक बार और सारी वीडियोस को सुन लेंगे, पहले अपने बुक में से अपने चैप्टर को पढ़ेंगे। सभी के पास लगभग किताब होगी, मैं जहाँ तक मानती हूँ। तो सभी पहले खुद से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, रीड करेंगे। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे क्या एक्सप्लेन किया गया है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, तो जितना आपको पढ़ाया है उतना अच्छे से रिवाइज़ करिएगा।